चलिए आप जुड़ चुके हो डी के सर के साथ। आज बात करते हैं अध्याय 4 से 4.2 महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2x अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये लगातार 2-3 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है। हर साल यह क्वेश्चन आता है। इसके गुणनखंड किस तरीके से तोड़ेंगे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये लिखा क्या दिया है, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या 0। इसके हम गुणनखंड तोड़ते हैं। 5 का गुणा रूट 5 रूट 2 का गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे तो 5 का गुणा 5 रूट 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना होगा 10। यानी ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको कितना प्राप्त होना चाहिए 7। तो 5 और 2 का गुणा करते तो कितना होगा 10। 5 और 2 ऐसे दो नंबर सोचने थे। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x। तो ये वो दो संख्याएं प्राप्त हो गई। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2x बराबर 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या 0। अब समस्या ये है कि यहाँ से कॉमन लेने में है। कॉमन कैसे लेंगे? रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x लिखा, तो यहाँ से कॉमन लेने में क्या समस्या? अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, इधर नहीं आ रहा है तो इसको अंडर 2x लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2x इंटू 2x, रूट 2x इंटू 2। अगर रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या 0। अब कॉमन लेना आसानी से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें एक्स इसमें है तो यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंडर रूट 2x प्लस के 5। यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या आ जाए, जो इस ब्रैकेट में बचा रूट 2x प्लस 5 वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया 2, रूट के 2, तो रूट 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा रूट 2x प्लस 5। दोनों ब्रैकेटों में एक जैसी संख्या कॉमन आ चुकी है। रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया दोनों में से, एक नई संख्या फिर से क्या बन जाएगी x प्लस रूट 2 बराबर क्या 0। रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी ये 5 जाएगा बराबर कुछ तरफ तो क्या होगा माइनस के रूट 5 बटे रूट 2। ये जो संख्या गुणा में थी वो कहाँ पहुँच गई बटे में, तो x का मान आ गया माइनस के 5 बटे रूट 2, और x का मान ये बराबर कुछ तरफ गया तो x का मान कितना हो गया माइनस के रूट 2। ये दोनों गुणनखंड हो चुके हैं। मूल निकालने थे, अतः समीकरण के मूल माइनस के 2 और माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 हैं। ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो चुके हैं, हम लिख चुके हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कोई समस्या हो तो बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये भी इम्पोर्टेंट है, दिया गया लिखा हमने 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1/8 बराबर 0। तो 8 का गुणा इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 का गुणा x में करेंगे 8x, और प्लस के 1 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये दूसरा ये समीकरण बन गया 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 एकम 16। ऐसी संख्या सोचो, कोई दो संख्या ऐसी सोचना है जिसका गुणा करने पर 16 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 8। 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 16, 4 और 4x जोड़ेंगे तो कितना होगा 8x। तो यहाँ से क्या किया 16x स्क्वायर लिखा, तो यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन आ गया। 16x स्क्वायर में से 4x निकाल लिया तो कितना बचेगा 4x, और ये 4x यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 का आएगा माइनस। यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। दोनों में से एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, दोनों में से कॉमन आ गया 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1, दोनों में से एक कॉमन आ गया। एक नई संख्या फिर से क्या बन गई 4x माइनस 1 बराबर 0।
4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। एक गया बराबर के उस तरफ तो प्लस का हो गया, ये भी एक बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि अभी काय का था माइनस का। जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ पहुँचती है, बटे में। तो x बराबर क्या हो गया 1/4 और ये भी x बराबर कितना हो गया 1/4। ये द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल। देखिए ये अतः समीकरण के मूल ज्ञात हो चुके। अतः समीकरण के मूल 1/4 1/4 होंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याओं ज्ञात करना है, इनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो हमने क्या माना, पहली संख्या क्या हो गई x, माना कि पहली संख्या क्या है x, माना कि पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग था। अगर एक संख्या x हो गई तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x। तब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या क्या थी x और दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x, दोनों को गुणनफल तो दोनों को गुणा कर दिए x और 27 माइनस x बराबर 182। x का अंदर गुणा करेंगे तो 27x और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। ये दोनों संख्याओं को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले आए तो काय का हो गया प्लस का, 27 को बराबर के उस तरफ ले गए तो काय का माइनस का। प्लस के कितने थे 182 बराबर 0। अब हमको इसके गुणनखंड तोड़ना है, 182 एकम 182, ऐसी संख्या सोचना है जिसके गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर 27 बचे। तो 13 और 14 को गुणा करते हैं, 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 होगा और 13 और 14 x जोड़ेंगे तो 27x होगा। यहाँ से अब हमको कॉमन लेना है तो x कॉमन आ सकता है यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लिए तो x माइनस 14, जो इस ब्रैकेट में बचा वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, ये नियम होता है। बराबर क्या बचेगा 0। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आ गया और एक नई संख्या क्या बन चुकी x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर 14 और x बराबर 13। तो हम कोई भी एक पहली संख्या लिखेंगे। अतः यदि जब पहली संख्या x बराबर 13 होगी तो दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13 तो कितनी बचेगी 14, तो दूसरी संख्या 14 होगी। जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी। और यदि जब पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 14 माइनस x बराबर कितना होगा 13। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत जो लगातार होते हैं पूर्णांक और वो भी कैसे धनात्मक। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत पूर्णांक क्या होगा x और x प्लस, ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। एक मान लिया x और दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तब प्रश्न अनुसार सबसे पहले x का होल स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़ दिया और दोनों का वर्ग करना था। इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना लिखा था 365। तो x और x प्लस का 1 का वर्ग किया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ये वर्ग लिखा था तो वर्ग कर दिया। एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो जैसे कि तैसा x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 2x1 प्लस 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 365। 365 को बराबर किस साइड लाएंगे तो काय के हो चुके माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x 2x प्लस 1। 365 बराबर किस तरफ आए, अभी प्लस की संख्या थी बराबर किस तरफ इस तरफ आए तो माइनस। 365 में से घटाएंगे 364 बराबर क्या 0। उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, देखिए गौर से 2 का भाग दे सकते हैं पूरे में, यहाँ 2 है यहाँ 2, ये भी 2 से कट रहा है। 2 का भाग दे दिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 182। 364 में 2 का भाग देंगे तो 82 बचेगा 100 बराबर 0।
अब हमें फिर से गुणा करना है, ऐसी संख्या दो चाहिए जिसका गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर यानी x बच जाए। तो 13 और 14 को गुणा करेंगे, अभी किया था। 182 होगा, 13x में से 14x घटाएंगे तो कितना बचेगा x। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बचा। यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ गया, एक नई संख्या क्या बन गई, x माइनस के 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 14 और x बराबर कितना 13। तो ये ऋणात्मक संख्या, इसको क्या मान सकते हैं, अमान। अतः दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर, x का मान 13 प्लस 1 बराबर कितना होगा 14। ये दो धनात्मक पूर्णांक हो चुके, दोनों पूर्णांक हमको ज्ञात करने थे। तो ये प्रश्नावली थी 4.2 चौथे अध्याय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमको लग रहा था ये आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने उठाया है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। बने रहिए अगले वीडियो में आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। परीक्षा नज़दीक ही है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।